Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English grammar for class 8 and this is lecture number 35. My dear students, today we will learn imperative sentence passive voice. ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि imperative sentences के passive voice. So सबसे पहले हम देखते हैं what is the imperative sentence, कि imperative sentence होता क्या है. An imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice and expresses a command, an order or a request. I repeat, an imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice and expresses a command or an order or a request. इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, कोई ऑर्डर कमांड या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है, किसी काम को करने की हिदायत देते हैं या कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट द एल्डर्स. ठीक है, फिनिश द टास्क, क्लोज द डोर, Do not waste the time. ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि जो सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है वो शुरू होता है वर्ब से. रिस्पेक्ट, फिनिश, क्लोज, डू नॉट, और यहाँ पे सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं होता. तो हाउ वी कैन मेक द पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो हमें ये सीखना है कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे. ठीक है, so here we have the formation of imperative sentence passive. हमें imperative sentence का passive कैसे बनाना है, इसकी formation ये है let plus object plus be plus past participle. ठीक है, तो जो भी हमारा active imperative sentence है उसमें से हमें identify करना है सबसे पहले object. In the first sentence we have द एल्डर्स ऑब्जेक्ट. फिर हमारे पास है फिनिश. क्या फिनिश करो भाई? द टास्क. तो द टास्क इज द ऑब्जेक्ट. फिर क्लोज द डोर. द डोर इज एन ऑब्जेक्ट. और डू नॉट वेस्ट द टाइम. द टाइम इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें पैसिव बनाने के लिए लेट द एल्डर्स बी. अच्छा, अब जो भी वर्ब होगा उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो पैसिव कैसे होगा? लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड. ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे वर्ब से शुरू होते हैं और उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं? वी स्टार्ट द सेंटेंस विद लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, here you can see the passive of imperative sentence. Respect the elders, let the elders be respected. Finish the task, let the task be finished. Close the door, let the door be closed. Do not waste the time, let the time not be wasted. All right, I hope you have understood very well. Now let's discuss the passive of interrogative sentences. Okay, interrogative sentence passive voice. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं एंड वी कैन आस्क क्वेश्चन विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स. हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो ऑक्सिलरी वर्ब से यानी इज, एम, आर से, डू, डज, डिड से, और जैसे हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, इन सब से पूछ सकते हैं. या फिर हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, या फिर हम क्वेश्चन इससे पूछते हैं. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर
while changing from active to passive voice in interrogative sentence. The primary auxiliary verbs like do, does और did does not appear in the passive voice. ठीक है, जो हमारे do, does और did है ये passive voice में यूज़ नहीं होते. ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में आते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं. डू, डज और डिड. फॉर एग्जाम्पल, डज शी राइट एन एसे, क्या वो ऐसे लिखती है? डज शी राइट एन एसे. ठीक है, ये एक्टिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम डू, डज यूज़ नहीं करेंगे, हम वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे जो पैसिव के हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, तो डज शी राइट एन एसे, तो प्रेजेंट सिंपल के जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी इज, एम, आर, हम वही यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इज एन ऐसे रिटन बाय हर. अगर इसकी जगह होता डिड शी राइट एन ऐसे, डिड शी राइट एन ऐसे, हमें पता चलता है कि पास्ट सिंपल का क्वेश्चन है, तो फिर हम इसको किससे चेंज करते हैं? वॉज या वर से. वॉज एन लेटर रिटन बाय हर. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव द ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, एटसेट्रा. इनमें से कोई भी हो, डू नॉट चेंज देयर पोजिशन एट द बिगनिंग. तो जब ये शुरू में आते हैं तो ये अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते. ये स्टार्टिंग में होते हैं तो स्टार्टिंग में ही रहते हैं. जब हम पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू इन्वाइटेड दैम, इट्स अ एक्टिव सेंटेंस. ये एक एक्टिव सेंटेंस है. हैव यू इन्वाइटेड दैम. अब मुझे जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो ये हैव चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा. ठीक है, तो क्या होगा? हैव दे बीन इन्वाइटेड बाय यू. ठीक है, फिर इसमें अब इनमें से कोई भी हो, जैसे मैंने बताया ना आपको, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, में, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते. ये बिगनिंग में है तो बिगनिंग में ही रहते हैं. अच्छा, इसके बाद विल यू हेल्प हिम, विल यू हेल्प हिम. ठीक है, इसको जब हमने पैसिव में चेंज किया तो कैसे किया? विल ही बी हेल्प्ड बाय यू. चेंज नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स. द क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट और हाउ do not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed into passive voice. Note that who changes to by whom and whom into who. ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, जैसे when, why, where, what और how, ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते सेंटेंस की बिगिनिंग में. ये शुरू में है, शुरू में ही रहते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. और बाकी सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज होता है. जैसे नॉर्मल सेंटेंस हम चेंज करते हैं वैसे ही होता है. ठीक है, अच्छा, नोट दैट, एक बात जो इसमें याद रखने की वो ये कि जो हु है वो चेंज हो जाता है बाय होम में, और अगर होम है तो वो चेंज हो जाता है हु में. फॉर एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल्स आर हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, एंड यू नो वी चेंज हु इनटू बाय होम. ठीक है, हम हु को चेंज करते हैं बाय होम में. So its passive would be by whom was the glass broken. Next, whom did you invite? और आपको पता है कि whom को हम चेंज करते हैं किसमें? who में. ठीक है, तो क्या होगा? who was invited by you. और इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं और उनमें कोई चेंज नहीं आता. एग्जाम्पल, व्हाट डिड ही से, व्हाट वाज सेड बाय हिम. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 21 फॉर एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी, change the voice.
ठीक है बेटा, ये जो एक्सरसाइज डी है इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, सब हैं इसमें, जैसे इंट्रोगेटिव भी है और इसमें इम्पेरेटिव भी है, इसमें असर्टिव भी है। ठीक है, तो इसमें सारे सेंटेंसेस हैं। तो आई विल डू सम फॉर यू एंड यू विल डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज योरसेल्फ। ठीक है, मैं कुछ तो आपके लिए करूँगा और बाकी जो है वो आपने खुद से करना है। ओके, द फर्स्ट वन वी हैव who gave the correct answer, who gave the correct answer। और आपको पता है कि हम who को किस में चेंज करते हैं, by whom में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे by whom। so by whom was the correct answer given। ठीक है, next we have imperative sentence। we can see it is starting from verb keep। कीप दीज कॉपीज़ ऑन द शेल्फ। ठीक है, और हमें इसमें क्या, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो क्या होगा, लेट दीज कॉपीज़ बी केप्ट ऑन द शेल्फ। ऑन द शेल्फ वुड रिमेन सेम। ठीक है, लेट दीज कॉपीज़ बी केप्ट on the shelf। Here it is, let these copies be kept। kept is the past participle form of keep। kept जो है वो keep की third form है, on the shelf। ठीक है, and this is also an interrogative sentence। interrogative sentence, it is assertive sentence, imperative sentence। ठीक है, so I have done 2 for you and you have to do the rest of the exercise yourself। ठीक है, ये आपका एक टेस्ट भी है और आपका रिवीजन भी है, तो ये एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है। Now let's do exercise E। कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ट्रांसलेशन क्या होगी, वार्म क्लोथ्स are worn in winter। warm clothes are worn in winter। next is इन कंपनियों में सारा काम मशीनों के ज़रिए से किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इन कंपनियों में सारा काम मशीनों के ज़रिए से किया जाता है। इन दीज कंपनीज ऑल द वर्क इज़ डन बाय मशीन। companies all the work is done by machines। all right, next is 14 अगस्त पर हमारे स्कूल में मिली नगमे गाए जाते हैं। नेशनल सॉन्ग्स आर संग इन आवर स्कूल on August 14। नेशनल सॉन्ग्स आर संग इन आवर स्कूल on August 14। द फोर्थ वन इज़ स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ज़रिए मैच खेला जा रहा है। स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ज़रिए मैच खेला जा रहा है। ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इसका पैसिव हमें बनाना है। ठीक है, सो द मैच इज़ बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम बाय पाकिस्तानी प्लेयर्स। द मैच इज़ बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम by Pakistani players। all right, अच्छा, the fifth one is तमाम कपड़े धोए जा चुके हैं। तमाम कपड़े धोए जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तमाम कपड़े धोए जा चुके हैं, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। ठीक है, so all the clothes have been washed। all the clothes have been washed। नेक्स्ट इज अजाइब खाने से ज़ेवरात चुराए जा चुके हैं। अजाइब खाना म्यूज़ियम, अजाइब खाने से ज़ेवरात चुराए जा चुके होंगे। अच्छा, तो ये कौन सा टेंस है बेटा, ये है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव।
ठीक है, will have been इसमें यूज़ करेंगे. Alright, so the translation will be jewelry will have been stolen from the museum. Jewelry will have been stolen from the museum. Okay, next is अब चोर को नहीं पहचाना जा सकता. अब चोर को नहीं पहचाना जा सकता. The thief cannot be identified now. The thief cannot be identified now. Okay, now look at the board for the answers. Here we have the translated sentences on the board. Number 1, warm clothes are worn in winter. Worn in winter. Warm clothes are worn in winter. Number 2, in these companies all the work is done by machines. Number 3, national songs are sung in our school on August 14. Number 4, the match is being played in the stadium by Pakistani players. Number 5, all the clothes have been washed. Number 6, jewelry will have been stolen from the museum. Number 7, the thief cannot be identified now. Okay, so I have solved 7 for you and want you to solve the remaining 3 yourself, and that will be your homework. That's all for today. We will meet inshallah in the next class. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.